आपका दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। भक्तों, इस वीडियो में आपकी बातों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन माह में रखा जाता है। इस व्रत के प्रताप से विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि होती है। हाँ भक्तों, यह व्रत थोड़ा कठिन है, लेकिन भक्तिभाव श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने से साधक को सभी अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। एक महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। 25 फरवरी से क्योंकि फाल्गुन महीना शुरू हो चुका है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से हम जानते हैं। अपने नाम के स्वरूप ही यह विजय एकादशी व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। अब हम विजय एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। इसका शुभ मुहूर्त विजय एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 को बुधवार को माना जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा के साथ आप व्रत भी रख सकते हैं। इससे आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। यह व्रत एकादशी पर सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 पर शुरू होगी और अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। इसमें भगवान विष्णु जी का पूजा समय है सुबह 6:41 से 9:37 तक। विजय एकादशी 2024 का व्रत पारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो भक्तों, हर एकादशी व्रत का पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। पारण अगर आप अच्छे से नहीं करते तो व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त भी जान ले। विजय एकादशी का व्रत पारण 7 मार्च 2024 को दोपहर 1:43 से शाम 4:04 के बीच में किया जाएगा। पारण की तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 9:30 पे है। विजय एकादशी का बहुत महत्व है। पुराणों के अनुसार श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, लेकिन अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्हें विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस तरह विजय एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भक्तों, किसी भी व्रत को पूरी श्रद्धा पूर्वक और भक्तिभाव के साथ संपूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप विजय एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। वही कथा जो धर्मराज युधिष्ठिर के बोलने पे भगवान जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पे दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए तथा सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वो मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम
किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकादालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझाकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि जी बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर घड़े को ब्राह्मणों को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह यह विजय एकादशी मनाई जाती है। यह अपने नाम की तरह विजय की प्राप्ति दिलाती है। इसी तरह भगवान विष्णु जैसे सब पे कृपा बना के रखते हैं, वैसे ही कृपा आप सब पे बनाए रखें।